कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, उसके पहले पूछ लिया क्या करते हो। हमने कहा जी लोगों को शिव से बनाते। तब उन्होंने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। हमको बोले ही नहीं कि कौन क्या करेगा तो तुम क्या करना। कोई गड़बड़ी करेगा इस काम में तो तुम क्या उसको सिखाओगे, हमको कुछ बोले ही नहीं। कोई बढ़िया से शिव कार्य करेगा तो तुम उसको क्या करोगे, हमको बोले ही नहीं हो। कुछ बोले ही नहीं इसके अलावा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। इसके अलावा उन्होंने कुछ आज तक तो नहीं कहा है, कल क्या कहेंगे नहीं मालूम। आश्चर्य ये है कि दिखता नहीं है, उसकी बोली आप कानों से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं पूर्ण विराम कॉमा फुल स्टॉप के साथ सुन सकते हैं, लेकिन वो बोलता नहीं है और आपके कान नहीं सुन सकते। लेकिन आपका मन सुन सकता है, पूरा का पूरा वाक्य सुन सकता है, फुल सेंटेंस आप सुन सकते हैं जब वो बोलना चाहे और जब आप सुनना चाहिए। तो आप तो शिव की नगरी से आए, पूरा देश ही आपका शिव से जुड़ा हुआ है, आपको हम क्या बोलें, आपको तो हमको सिखाना चाहिए। आप उस जमीन से आते हैं जहाँ शिव का बोलबाला है, उस पशुपतिनाथ की धरती से आप आते हैं। आप हमको हमारा मार्गदर्शन करिएगा कि हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, ये तो संभव ही नहीं। और मार्गदर्शन तो गुरु का होता है। आपके हमारे गुरु शिव हैं, उनका न मार्गदर्शन होगा, वही न मार्गदर्शन देंगे। मार्ग गुरु केवल मार्ग का दर्शन नहीं कराते हैं, रास्ते का को दिखलाते नहीं हैं। गुरु रास्ते पर चलाते हैं और चला के मंजिल तक पहुंचाते हैं। मास्टर पढ़ाता है, मास्टर पढ़ाता है विद्यार्थी को। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन जरा सोचिए, मास्टर विद्यार्थी को पढ़ाता है, अब विद्यार्थी फेल कर जाए तब उस मास्टर को बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा। यानी मास्टर का काम पढ़ाना नहीं है, केवल पढ़ा के पढ़ाई का परिणाम भी दिलाना होता है उसको। रोगी का इलाज डॉक्टर करते हैं ना, डॉक्टर इलाज करते हैं। अरे इलाज से नहीं ठीक होता है तो हम लोग डॉक्टर बदलते हैं। यानी डॉक्टर का काम इलाज करना नहीं है, रोग को भगाना है, ससुरा जैसे भगावे। ठीक उसी तरह से गुरु का काम मार्गदर्शन केवल देना नहीं है, रास्ता दिखलाना नहीं है। गुरु का काम है कि मार्गदर्शन दें, रास्ता का दर्शन कराएं, रास्ता दिखलाएं और उस रास्ते पर चलाएं और मंजिल तक पहुंचाएं। यहां तक गुरु की जिम्मेवारी है। डॉक्टर का काम रोग भगाना होता है, इलाज तो वो माध्यम है, उनका इलाज करते हैं। बिना इलाज के भी रोग भागता है। मैं अपनी पत्नी को दिल्ली ले गया था दिखलाने, आपको पता ही है कि वो अब दुनिया में नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा इनकी सब दवा बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। और 94 में फिर ठीक भी हो गई वो। कुछ नहीं, एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने कहा इनकी जितनी दवाएं चल रही हैं उसको बंद की और कोई दवा हम नहीं दी। तो देखिए, डॉक्टर का काम है रोग भगाना, इलाज करे चाहे इलाज बंद करे, जो करे वो। ठीक उसी तरह से गुरु का भी काम है कि वो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, अब जैसे पहुंचा। तो हम लोग उसी शिव की बात कर रहे हैं जिस जमीन से आप आए। उस शिव से जुड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग जुड़ते थोड़े ही। हम लोग तो एक्सचेंज ऑफर सुने ना, आजकल बहुत मार्केट में चलता है, पुरान गाड़ी ले जाइए, नया गाड़ी ले आइए, कुछ पैसा दे दीजिए। एक्सचेंज ऑफर हम देंगे, उधर से लेंगे। तो हम लोग भी महादेव के साथ एक्सचेंज ऑफर खेलते हैं। एक लोटा जल चढ़ाया, 16 सोमवारी किया। काहे? पंडित जी बोले हैं 16 सोमवारी करने से पति बढ़िया मिलता है। एक्सचेंज ऑफर इतना करेंगे उधर से मिलेगा। कामर लेके जाएंगे ना 5 साल तो बेटा एक्सचेंज ऑफर। व्यापार, तिजारत जिसको बोलते हैं उर्दू में। देखिए हम लोग तो व्यापारी हैं, हम लोग क्या करें। इस धरती पर आए हैं,
धरती की उलझने, धरती की पीड़ा, धरती की मार तो हम लोग सहते ही सहते। तो हम लोग महादेव के पास भी जाते हैं इसी के लिए कि हमारा कुछ दुख कम हो जाए, हमारी सहूलियत कुछ बढ़ जाए। इसको प्यार थोड़े ही कहते हैं, इसको जुड़ना थोड़े ही कहते हैं। सावन में आप देखते होंगे कि बहुत जल चढ़ता है शिव को। मैं तो देवघर में रहा हूँ, और भी जगह है इंडिया में, नेपाल में, जहाँ शिव को खूब जल चढ़ता है। शिव को जल चढ़ता है अपनी प्यास मिटाने के लिए, शिव की प्यास मिटाने के लिए नहीं चढ़ता है। हमारी आपकी जिंदगी प्यासी है, इसीलिए शिव को हम लोग जल चढ़ाते हैं। शिव प्यासा है ये सोच के जल नहीं चढ़ता है उनको। यदि शिव प्यासे हैं ये सोच के जल चढ़ जाए तो फिर आपकी जिंदगी में तो कोई प्यास ही नहीं बची। नहीं समझते हैं हम लोग शिव को प्रणाम करते हैं अपनी खातिर। अगर शिव को प्रणाम करें प्रणाम करने की खातिर, तो फिर अपनी खातिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम लोग तो व्यापारी हैं, क्या कर सकते हैं। हमने कहा कुछ शिव को गुरु बनाओ, वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा कि प्रणाम करो तो शिव को प्रणाम करो। मतलब से प्रणाम मत करो, मतलब को छिपा के रखो। मतलब है तो क्या करेंगे, कहां फेंक दें। लेकिन कम से कम महादेव के सामने तो प्रणाम करें कि सरकार आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। तब ना वो पूछेगा काहे के लिए प्रणाम कर रहे हो यार, तो ये कुछ नहीं, प्रणाम करने के लिए आए हैं। अब वो खोजे कि काहे के लिए प्रणाम करने आए हैं। काहे कि प्रणाम का नियम है, जिसको भी प्रणाम करिएगा आपका शुभ चाहेगा, आपका भला चाहेगा। हम लोगों ने कहा कि उसी महादेव से अकील लीजिए, ज्ञान लीजिए। बेटा लेते हैं, अकील नहीं ले सकते हैं। सुख लेते हैं, सुविधा लेते हैं, संतान लेते हैं, उसे बुद्धि नहीं मांग सकते हैं। उसी शिव से तो ज्ञान मांगना है, जिसको आज तक हम लोग भगवान समझते रहे हैं। तो शिव तो वही है जिससे बेटा मांगते हैं, उससे ज्ञान भी मांग लीजिए भाई साहब। बिना ज्ञान के दुनिया में कोई काम नहीं। चलिए अब देखते हैं आपने क्या लिख के भेजा। पौने 4 बज रहा है, आप लोग भूखे होंगे, मारिएगा मत हमको। आज शिव के शिष्यों को भूखा रखेगा जो, सारा जिंदा बचेगा। गुरु का फोटो क्यों नहीं रखा जाए, इसका विश्लेषण इसी के साथ है। कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं खाएं। भाई गुरु का फोटो यानी महादेव का ना, गुरु हम लोग के शिव का है। शिव का फोटो रखिए, क्या रोक रहा है, क्या मना कर रहा है। प्रसादी चढ़ाइए, क्या रोक रहा है। लेकिन चंदा करके प्रसादी मत चढ़ाइए, अपने पैसे से चढ़ाइए। इलायची दाना जो आप चढ़ाते हैं ना, साला मेरा कुत्ता भी नहीं खाता, वो सुन के छोड़ देता। पंतुआ इतना बड़ा चढ़ा, एटम बम बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा होता। पंतुआ चढ़ाइए, महादेव तो खाएगा नहीं। हमेशा जान लीजिए, जो शरीर में नहीं है वो खा नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है वो सो नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है उसको कपड़े की जरूरत नहीं है। एक बार का किस्सा सुना है, लेकिन आप लोगों को भूख लगी, यही दिक्कत है। एक बार मेरी आदत, हाँ महिलाओं को तो उपवास की आदत थी, मर्दवा सब मानेगा से। मेरी आदत थी, पहले मजिस्ट्रेट था, ईमानदार मजिस्ट्रेट को तनख्वाह कितनी मिलती है, उस समय 525 रुपये मिलता था। वह 80-82 की बात।
तो हमारी आदत पहले बचपन से रही है कि जिसको प्रसाद खिलाएंगे वो अगर नहीं खाएगा साले को फिर नहीं खिलाएंगे। हम बचपन से इसमें जिद्दी हैं। तो जिस भगवान को हम बचपन से आज तक प्रसाद खिलाया वो खाया जरूर है। पता नहीं साला हम मेरा प्रण है नहीं खाएगा नहीं खिलाएंगे। तो हमने अपने रूम पूजा घर में महादेव को कहा कि देखा बुढ़ऊ, उस समय हम महादेव को बुढ़ऊ बोलते। अपनी जबान है जो मन करे सो बोलिए, बाप तो वही रहेगा, गुरु तो वही रहेगा, जो संबोधन करिए उसे क्या अंतर आता है। पत्नी को या तो उर्मिला बुलाइए या एने आओ ना बुलाइए, या मुन्नी के माई एने आओ ना, बटवा बराबर है।